Okay. Hello everyone. My name is Adi and you are watching Way to Success. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्वलेट में डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो देखो गाइस, सर्वलेट की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। ओके, इससे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, आप जरूर देखना। ओके, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब डॉट एक्सएमएल यानी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल क्या होती है। ओके, तो देखो, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल यानी क्या होती है? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, सेम है। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यानी वेब डॉट एक्सएमएल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। आप इसे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलिए या वेब डॉट एक्सएमएल बोलिए, एक ही है। ठीक है, तो देखिए इसका यूज क्यों करते हैं हम, ये सबसे पहले समझते हैं। ओके, तो देखो ये क्या है, हमारा क्लाइंट दैट इज ब्राउजर। हमने कल प्रैक्टिकल में देखा, प्रैक्टिकल का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, उसमें देखना। हम प्रैक्टिकल में क्या देखा था, जैसे ही मैंने स्लैश माई लॉग इन रिक्वेस्ट फायर की क्लाइंट यानी ब्राउजर से, वो रिक्वेस्ट कहा जाती है गाइस सर्वर के पास। ये हमारा सर्वर, सर्वर इज नथिंग बट एक सॉफ्टवेयर होता है, एक रिमोट मशीन होता है जो हैंडल करता है रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आ रही है उसे हैंडल करने का काम करता है। ओके, तो जैसे ये रिक्वेस्ट आ जाएगी, अब देखो सर्वर पे ऐसे नहीं कि एक ही सर्वलेट क्लास हमने बनाया है। ऐसा हो सकता है हमने मल्टीपल सर्वलेट के क्लास बनाए, जैसे लॉगिन का सर्वलेट हो, जैसे कि रजिस्टर का सर्वलेट हो, और भी सर्वलेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफाइल का एक सर्वलेट मैंने बनाया, प्रोफाइल डॉट जावा। ऐसे मल्टीपल सर्वलेट फाइल्स आपके सर्वर पे हो सकती है। ठीक है, तो देखो जैसे आपने इससे रिक्वेस्ट लगाई माई लॉगिन से, आपके सर्वर को पता कैसे चलेगा कि ये रिक्वेस्ट किस सर्वलेट फाइल को हैंडल करनी है। देखो क्या बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? लॉगिन में जाएगी, लॉगिन सर्वलेट के पास जाएगी, या रजिस्टर सर्वलेट के पास जाएगी, या प्रोफाइल सर्वलेट के पास जाएगी, या यहाँ पर बहुत सारे सर्वलेट है, किस सर्वलेट के पास जाएगी ये तय करने का काम कौन करता है? वेब डॉट एक्सएमएल। इसमें हम लिखते हैं, जैसे मैं ये रिक्वेस्ट फायर करूंगा, ये रिक्वेस्ट इसी सर्वलेट के पास जानी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कि किस सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए, ये तय करने का काम कौन करता है? वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, दैट इज सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन करने का काम वेब डॉट एक्सएमएल फाइल करता है। ओके, हम उसे क्या बोलते हैं? मैपिंग बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। ओके, तो देखो सिंटैक्स कैसे होता है वेब डॉट एक्सएमएल फाइल का, वो देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेन टैग लेते हैं, दैट इज वेब ऐप नाम का टैग हमें लेना पड़ता है। इसमें और भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा। ठीक है, बट दिस इज मेन कॉन्फ़िगरेशन। वेब ऐप नाम का टैग लेना पड़ता है। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, एक और टैग लेते हैं, दैट इज सर्वलेट मैपिंग। ओके, सर्वलेट मैपिंग टैग, उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टैग होते गए, दैट इज सर्वलेट नेम। हमारे सर्वलेट को हमें नेम देना पड़ता है। आप कौन सा भी नेम दे सकते हो, ऐसे नहीं कि माय सर्वलेट ही देना, कौन सा भी नेम आप दे सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन क्या है आगे बताता हूँ। देखो इसके बाद यूआरएल पैटर्न नाम का टैग होता है, जो यूआरएल आप यूज करोगे वही आपको यहाँ यूआरएल देना है। समझो मैंने दिया माई लॉगिन, मुझे यहाँ पर भी जब रिक्वेस्ट फायर करूंगा तब क्या करना है? माई लॉगिन ही फायर करना है, या रिक्वेस्ट भेजनी है इस यूआरएल से। ओके, यहाँ जो भी दोगे वही आपको यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो उसके बाद इसे क्लोज करो। ठीक है, उसके बाद एक और टैग आपको ओपन करना है, दैट इज सर्वलेट नाम का। इसमें देखो आपको सर्वलेट का नाम फिर से देना है, दैट इज सेम, ये सेम होना चाहिए, इस माय सर्वलेट और इस सर्वलेट। देखो सर्वलेट मैपिंग में जो आपने सर्वलेट का नाम लिखा है वही नाम यहाँ पर होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, ये मैच होना चाहिए। इसके बाद सर्वलेट का क्लास। ओके, अब आ गया यहाँ हमारा मेन सवाल कि कौन सा सर्वलेट लोड होना चाहिए सर्वर पे, ये कौन तय करता है? दिस टैग। इसमें हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? पैकेज नेम, और किस पैकेज में हमारा क्लास है उस क्लास का नाम भी हमें देना पड़ता है। यह मैंने एग्जांपल भी दिया है, देखो com.demo में मेरा लॉगिन सर्वलेट है। ओके, जैसे ही मैंने ये दिया, ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल चेक करेगा सर्वर, और इसमें देखेगा ओके आपने सर्वलेट का नाम दिया है, यहाँ पर मैच भी हो रहा है। ठीक है, आपने यूआरएल पैटर्न दिया था माई लॉगिन,
यहाँ पर भी आपका माई लॉगिन है। ओके, उसके बाद आपने जो क्लास दिया था वो क्लास चेक करेगा। ओके, लॉगिन नाम का कोई क्लास है क्या बाबा, आपने क्रिएट किया, यस लॉगिन नाम का क्लास भी है। उसके बाद अब क्या करेगा आपका सर्वर, आपके सर्वलेट को लोड करेगा। कौन से, लॉगिन सर्वलेट को लोड करने का काम करेगा। ठीक है, आपने जो भी web.xml में दिया है, जो भी सब कुछ मैच किया जाएगा, ये सर्वलेट का नाम, यूआरएल पैटर्न, ये पैकेज, सब कुछ मैच किया जाएगा। सब कुछ अगर करेक्ट है तो आपका ये लॉगिन वाला सर्वलेट लोड किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब रजिस्टर ये सर्वलेट लोड नहीं होंगे, सिर्फ लॉगिन वाला होगा। समझ रहे हो, ये किसका काम था, web.xml फाइल का। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, बट अब सवाल आता है कि वेयर टू क्रिएट web.xml फाइल, हमें XML फाइल कहाँ क्रिएट करनी पड़ती है। वैसे तो हम क्रिएट नहीं करते खुद से, क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जावा और वी कैन से इक्लिप्स प्रोवाइड करता है। अगर आप इक्लिप्स यूज करते हो तो आपको पता होगा, जैसे आप डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, वहां आपको एक ऑप्शन मिलता है जनरेट web.xml और जनरेट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, दैट इज web.xml। वो क्रिएट होती है, कहाँ होती है गाइस, वो एग्जैक्टली होती है किसमें, देखो इन द वेब INF फोल्डर। ओके, हमारे पास वेब ऐप फोल्डर होता है, उसमें हम हमारी HTML या JSP फाइल क्रिएट करते हैं। उसमें एक और फोल्डर होता है, सब फोल्डर, दैट इज वेब INF, और उसके अंदर होती है हमारी web.xml फाइल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है। ओके, नोट क्या दिए देखो, इन लेटेस्ट वर्जन इट्स नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट web.xml फाइल। अब जो लेटेस्ट वर्जन हम टॉमकैट की यूज करेंगे, उसमें web.xml कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज नहीं करते बेसिकली। ठीक है, क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इसका ऑप्शन हमारे पास आ गया है। इसमें जो हमको लाइन ऑफ कोड ज्यादा लिखने पड़ता था, देखो हमने कितना लाइन ऑफ कोड लिखा है, तब्बल 6 से 7 लाइन लिखी है। इस लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए अब web.xml की जगह एक एनोटेशन यूज किया जाता है। कौन सा एनोटेशन होता है, दैट इज वेब सर्वलेट एनोटेशन होता है। वेब सर्वलेट @वेब सर्वलेट एनोटेशन, ये आपके सर्वलेट क्लास के ऊपर लगाया जाता है। ये भी मैंने कवर किया है आगे। ओके, तो देखो फिर क्या लिखा है, फॉर ईच सर्वलेट फाइल और क्लास वी नीड टू प्रोवाइड कॉन्फ़िगरेशन इन web.xml। यस, हर एक सर्वलेट क्लास के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तभी वो लोड हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने लॉगिन के लिए लिखा है इतना, लॉगिन क्लास के लिए या लॉगिन सर्वलेट बोलो, सर्वलेट के लिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ओके, तो आपको हर एक क्लास के लिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्वलेट लोड करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक सर्वलेट लिखना पड़ेगा, उसके लिए अलग यूआरएल पैटर्न होगा। उस यूआरएल पैटर्न को अगर हम बाहर करते हैं तो वो सर्वलेट लोड हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ एग्जांपल भी दिया है मैंने, जैसे कि माई लॉगिन किया, उसे एक्सटेंड किया HTTP सर्वलेट के साथ, या हमारा सर्विस मेथड। देखो हम सर्विस मेथड भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास डू गेट है, डू पोस्ट, वैसे सर्विस मेथड भी है। सर्विस कैन एक्सेप्ट गेट रिक्वेस्ट एज वेल एज पोस्ट रिक्वेस्ट। अब गेट और पोस्ट क्या होता है ये मैंने आगे बताया आपको। ठीक है, ये HTTP मेथड के टाइप होते हैं। ओके, बेसिकली देखो इसमें जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, एग्जैक्टली क्या काम करते हैं इसका भी वीडियो में आगे लेके आऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ठीक है, बट अभी समझो क्या कि हमने जो देखा है web.xml, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, या देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, टाइम इन लॉगिन सर्विस। ओके, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फिर यहाँ मैंने रजिस्टर भी एक सर्वलेट क्रिएट किया है, उसे भी एक्सटेंड किया। फिर इसमें भी एक सर्विस लिया और इसमें कंसोल पे मैसेज दिया है कि आई एम इन रजिस्टर सर्विस। ओके, इसके बाद यहाँ एक index.html फाइल क्रिएट किया है इसमें। ओके, यहाँ href लॉगिन दिया, लॉगिन, ओके, रजिस्टर। ठीक है, 2 एंकर टैग क्रिएट किए, और web.xml में मैंने कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया है वो दिखाया है। ओके, तो देखो क्या किया, वेब ऐप नाम का टैग लिया, उसके बाद सर्वलेट मैपिंग लिया, इसमें सर्वलेट नेम क्या लिया मैंने, ओके, mlog ऐसे लिखा। फिर यूआरएल पैटर्न मैंने /login, जो देखो आपने जो यहाँ लिया है ना, आपको यही यहाँ पर लेना है। ठीक है, फिर सर्वलेट मैपिंग क्लोज किया। ठीक है,
ये किसके लिए, फॉर माई लॉगिन क्लास। देखो माई लॉगिन क्लास के लिए ये वाला मैपिंग था, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ तक सर्वलेट, फिर सर्वलेट का नाम एमलॉग सेम होना चाहिए, राइट, एमलॉग सर्वलेट का क्लास। किस क्लास को लोड करना चाहते हैं आप, कॉम डॉट डेमो डॉट माई लॉगिन को, ठीक है। यहाँ सर्वलेट क्लोज हुआ। अब ये नीचे जो मैंने मैपिंग लिखा है एक इसके लिए फॉर रजिस्टर क्लास, इसमें क्या सेम सर्वलेट मैपिंग टैग, फिर सर्वलेट नेम टैग, उसमें एम रजिस्टर नाम का मैंने नेम लिया कुछ भी। उसके बाद यूआरएल पैटर्न दिया है स्लैश रजिस्टर। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको रजिस्टर, आपको यहाँ देना है वही, ठीक है, स्लैश रजिस्टर। जैसे आप इस रजिस्टर पे क्लिक करोगे कौन सा सर्वलेट काम करेगा, रजिस्टर वाला। देखो यहाँ कॉम डॉट डेमो डॉट रजिस्टर वाला, और ये नाम देखो मैच हो रहा है, आपको ये देखना है मैच होना चाहिए, ठीक है। ये हमने इसमें करके देखा है, ओके। ये हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो चलो मैं आपको अब सीधा मेरे कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो हम वेब डॉट एक्सएमएल का अभी थेरोटिकल पढ़ के आए, ओके। अब हम देखते हैं वेब डॉट एक्सएमएल का यूज करके हम कैसे अप्रोप्रिएट सर्वलेट को लोड कर सकते हैं, ओके। इसके लिए हम एक नया डायनामिक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल, न्यू, न्यू के बाद ऑर्डर्स में जाना, ऑर्डर्स में आपको मिलेगा डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, आपको उसे चूज करना है। देखो, ओके, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। सपोज जैसे मैंने नाम दिया, सपोज यूट्यूब डे, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको, एक मिनट, ये आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट, ये आपको जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल दिख रहा है, इसे टिक करना है और फिनिश करना है। आपका वेब डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो जाए। आपको एक्सटर्नली क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है, यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा लोड ले रहा है, ओके, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जस्ट वेट। ओके, तो देखो हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, यूट्यूब डे सेकेंड, ओके, यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं हमारा वेब डॉट एक्सएमएल क्रिएट हो गया या नहीं। देखो वेब ऐप में मैंने बताया था वेब आईएनएफ के फोल्डर में होता है वेब डॉट एक्सएमएल, ओके। चलो इसमें क्या होता है देखते हैं, इसमें एग्जैक्टली होता तो क्या है। इस पर डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। इतने प्रोग्राम भरे पड़े गाइस, लैपटॉप हैंग हो रहा है। आपको भी इतने सारे प्रोग्राम करने हैं, ठीक है, करो, हैंग पड़ने दो लैपटॉप, ठीक है। आप वीडियो करते हो क्या, नहीं ना, राइट, ठीक है, होने दो लैपटॉप हैंग, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। किसका कॉन्फ़िगरेशन, देखो वेलकम फाइल। आप जैसे सर्वर चालू करोगे कौन सा फाइल लोड होना चाहिए, ये बताता है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल आपके पास है तो वो लोड हो जाएगा। आपके पास अगर इंडेक्स डॉट जेएसपी है तो वो लोड हो जाएगा। अगर आपके पास इंडेक्स डॉट एचटीएम है वो लोड हो जाएगा। वैसे और कुछ फाइल है, ओके, ये सब कुछ लोड हो जाएंगे जब आपके पास ये हो और आप सर्वर स्टार्ट करो, ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे क्या करता हूँ, अभी के लिए क्लोज करता हूँ, ओके। फिर से लोडिंग, ओके। तो हम समझते कि हमने वेब डॉट एक्सएमएल अभी क्या पढ़ा है कि ओके हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक जावा का फोल्डर, ओके, इसमें लॉगिन सर्वलेट में क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लॉगिन सर्वलेट, ओके। न्यू क्लास, और क्लास में आप दो
लॉगिन, और यहाँ पैकेज सिलेक्ट करो कॉम डॉट डेमो। ओके, ठीक है। एक लॉगिन का सर्वलेट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो हमारा लॉगिन क्लास क्रिएट है। यहाँ हमें एक्सटेंड करना पड़ता है किससे, HTTP सर्वलेट से। ओके, देखो HTTP सर्वलेट, ठीक है। आज लैपटॉप थोड़ा ज्यादा ही लोड ले रहा है, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ सर्विस मेथड को ओवरराइड करता हूँ, ठीक है। आप सर्विस भी यूज कर सकते हो, आप डू गेट यूज कर सकते हो, डू पोस्ट यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद की वीडियो में मैं बताऊंगा डू गेट डू पोस्ट में फर्क क्या होता है। ओके, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ मैंने डू सर्विस यूज किया। या सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ मैं कि आई एम इन लॉगिन सर्विस मेथड। ओके, ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक index.html फाइल क्रिएट करता हूँ वेब ऐप फोल्डर में। ओके, एक HTML फाइल, ऑथर्स में जाओ, HTML फाइल सिलेक्ट करो, उसको नाम दो इंडेक्स। index.html फाइल मैंने क्रिएट किया। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, देखो इसमें सिंपली एक दो एंकर टैग बनाता हूँ, और हमें रजिस्टर भी बनाना है, रजिस्टर का भी सर्वलेट। ओके, ठीक है। यहाँ मैं दो एंकर टैग बनाता हूँ बॉडी में, ए ये रेफ, यहाँ मैं देता हूँ सिंपली लॉगिन। ओके, और यहाँ लॉगिन बस लिंक के लिए। ओके, फिर से एक एचएफ एंकर टैग, यहाँ देता हूँ मैं रजिस्टर। ओके, फिर यहाँ लिखता हूँ रजिस्टर। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर का भी एक सर्वलेट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, देखो आपको वैसे ही करना है। ओके, इसी पैकेज में करता हूँ, नो नीड टू क्रिएट अनदर पैकेज, कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रजिस्टर, ओके। आपको बस कंसेप्ट समझना है, एग्जैक्टली web.xml करता क्या है, ठीक है। ओके, रजिस्टर भी हमारा क्रिएट हो गया है। इसे भी एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, हो गया ये भी एक्सटेंड, ठीक है। इसमें भी मैं एक सर्विस मेथड लेता हूँ ओवरराइड करके। ओके, इसमें मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, हमें कंफर्मेशन के लिए कि या यही कॉल हो रहा है, या यही सर्वलेट लोड हो रहा है। आई एम इन सर्विस, आई मीन रजिस्टर सर्विस मेथड, रजिस्टर सर्विस मेथड। ओके, रजिस्टर सर्विस मेथड। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों क्लास मैंने दोनों सर्वलेट क्लास बनाई, ये लॉगिन बनाया, ये लॉगिन वाला और ये रजिस्टर वाला, ठीक है। हमने इंडेक्स में index.html में क्या लिखा है, जैसे लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे ये यूआरएल पैटर्न चलना चाहिए, और जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ये रजिस्टर वाला यूआरएल पैटर्न चलना चाहिए। अब इसको हम मैप करेंगे कहाँ गई, web.xml में। अब web.xml तय करेगा आपका लॉगिन वाला सर्वलेट रन होगा या रजिस्टर वाला, या दोनों ही होंगे। चलो कैसे, यहाँ हमें यूज करना पड़ता है वेब ऐप, क्योंकि वेब ऐप हमने ऑलरेडी लिया है। उसके बाद टैग होता है दैट इज सर्वलेट मैपिंग। ओके, इसके अंदर हमें दो टैग यूज करने पड़ते हैं, दैट इज सर्वलेट नेम, और सर्वलेट का नाम सपोज मैंने दिया माय सर्वलेट। ओके, और नेक्स्ट टैग हमें यूज करना पड़ता है दैट इज यूआरएल पैटर्न। यहाँ में हमको वही यूआरएल देना है जो हमने यहाँ लिया है, क्या लिया है, लॉगिन या रजिस्टर। मैं यहाँ यूज करूंगा स्लैश लॉगिन। ओके, इसके बाद इसके बाहर हमें एक और टैग लेना पड़ता है सर्वलेट मैपिंग के बाहर, सर्वलेट नाम का। ओके, इसमें भी दो टैग्स, दैट इज सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास। इसका भी नाम सेम होना चाहिए, यहाँ जो नाम है वही आपको यहाँ लेना है। मैंने लिया माय सर्वलेट। ओके, और ये आपको देना है सर्वलेट, इसके नीचे सर्वलेट क्लास। कौन सा क्लास आपको लोड करना है,
मैंने दिया, मुझे कॉम डॉट डेमो डॉट लॉग इन वाला क्लास लोड करना है। ठीक है, अब जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट होगा, जैसे हम ये यूआरएल पैटर्न फायर करेंगे, हमारा ये मैच होगा, नेम नेम मैच होने के बाद क्लास देखा जाएगा। ओके, लॉगिन सर्वलेट का क्लास है भी कोई, ओके है, तो ये क्लास लोड किया जाएगा। इसमें जो आपने जो मेथड बनाया है, जो लॉजिक लिखा है, जो भी आप लिखा है, आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रिंट होता है हम देखते हैं। सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ मैं, राइट क्लिक, देन रन एज, रन ऑन सर्वर। ओके, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ सेलेक्ट करो, इसे ऑलवेज यूज करो, ये बार बार नहीं पूछेगा, ऑलवेज पे टिक करो। और यहाँ देखो आपका यूट्यूब डे 2 यहाँ कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं, होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट होता ही है कि आप जब भी क्रिएट करते हो। नहीं हो तो हम मैन्युअल कर देंगे। अगर कुछ डाउट तो आ रहा है आपको तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। थोड़ा सा लोड ले रहा है, थोड़ा सा, जस्ट वेट। ओके, हाँ, अब देखो डे ले चुका है। ओके, इसे हम रिमूव करते हैं। अब ये नहीं लोड करना है, ये भी नहीं लोड करना है, सिर्फ यूट्यूब डे 2 लोड करना है। फिनिश करो, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट सर्वर पे स्टार्ट हो जाएगा। वो हो रहा है स्टार्टिंग अपाचे टॉमकैट। ओके, हाँ देखो कंसोल पे आ गया। ओके, यस, सर्वलेट सर्वर स्टार्टअप हो गया। ठीक है, अब ब्राउजर पे ऑटोमेटिक जाएगा ये। ओके, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लोड भी कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। ओके, दो दो बार हो गया। ओके, होने दो। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, मेरा लॉगिन वाला सर्वलेट चलना चाहिए। रजिस्टर के लिए हमने कोई मैपिंग की नहीं बनाई है ना वेब डॉट एक्सएमएल में, हमने सिर्फ लॉगिन के लिए मैपिंग लिखी है। स्लैश लॉगिन पे ये फायर करेगा। देखो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया, देखो स्लैश लॉगिन फायर हो गया। ओके, अब कंसोल पे आके देखते हैं कि लॉगिन वाला सर्वलेट चला या नहीं चला। ठीक है, जस्ट मिनट, ये क्या लोड है। ओके, मैं आता हूँ इक्लिप्स में। अब देखो, आई एम इन लॉग इन सर्विस में आ गया। फिर से एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर से मैं बैक आया, रिफ्रेश किया, फिर से मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, देखो लॉगिन फायर हुआ। फिर से यहाँ आ गया, आई एम इन लॉगिन सर्विस, मतलब लॉगिन वाला सर्वलेट सर्वलेट लोड हो रहा है। इसमें जो सर्विस वाला मेथड है कॉल हो रहा है और ये प्रिंट हो रहा है ना। ठीक है, चलो, अब देखो आपको रजिस्टर वाला अगर सर्वलेट लोड कराना है तो आपको इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। हाँ, वेब डॉट एक्सएमएल में, तो इसके लिए भी लिखते हैं हम। इसके लिए कैसे लिखोगे, इसके लिए भी आपको यूज करना पड़ेगा सर्वलेट मैपिंग टैग। यहाँ सर्वलेट मैपिंग यूज करो, इसके अंदर दो टैग्स, दैट इज सर्वलेट नेम, या मैंने लिखा सपोज माय रजिस्टर, कैसे माय रजिस्टर, और यह उसके बाद यूआरएल पैटर्न। यूआरएल पैटर्न वही यूज करो जो आपने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है मैंने, रजिस्टर, तो मैं यहाँ यूज करूंगा रजिस्टर, स्लैश, स्लैश देना नहीं बोलना, स्लैश रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद एक और टैग, दैट इज सर्वलेट टैग, सर्वलेट, और उसमें फिर से दो टैग दैट इज सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास। सर्वलेट नेम, ये नेम मैच होना चाहिए, माय रजिस्टर इससे मैच होना चाहिए। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। फिर से सर्वलेट क्लास, आपको कौन सा क्लास आपको लोड करना है वो देना है। मैंने कहा कॉम डॉट डेमो डॉट रजिस्टर, ये मेरा क्लास लोड कर दो जब स्लैश रजिस्टर फायर। ठीक है, चलो, हमारा सर्वलेट रिलोड हो रहा है, जस्ट वेट।
ये ऑटोमेटिक होता है, कभी-कभी नहीं हुआ तो आपको रिफ्रेश करना है, ठीक? कि जस्ट वेट, लोड होता है, ये देखते हैं। आई थिंक नहीं हुआ, ओके, हम स्टॉप कर देते हैं, फिर से सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, ठीक है, ओके। एक बूटस्ट्रैप का इश्यू आ रहा है, ठीक है, ये आपके सर्वर को इसको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन वाला सर्वलेट चल रहा है, फिर से दिखाता हूँ, देखो आई एम इन लॉगिन सर्विस। और जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, यहाँ देखो स्लैश रजिस्टर, मतलब क्या, रजिस्टर वाला सर्वलेट चल रहा है, आई एम इन रजिस्टर सर्विस में, रजिस्टर वाला सर्वलेट यहाँ चल रहा है। व्हाट इट आइडिया आ गया आपको? अब वेब डॉट एक्सएमएल का एग्जैक्टली यूज क्या है, कॉन्फ़िगर व्हाट सर्वलेट लोड ऑन दी सर्वर, कौन सा सर्वलेट फाइल आपको लोड करना है, ये कॉन्फ़िगर करने का काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है वेब डॉट एक्सएमएल, ओके। बट आज के जमाने में या हमके नाउ डेज वेब डॉट एक्सएमएल ज्यादा नहीं यूज होता, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप कितना हमने मैपिंग किया है, कितना मैपिंग के लिए कोड लिखा है, डबल 35 लाइन। तो ये रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक एनोटेशन आता है टॉमकैट 7 के बाद में, कौन सा, वेब सर्वलेट, एक ही लाइन में काम करता है, ओके। इसके बाद हम वही देखने वाले, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं तो फिर से एक बार वीडियो देखना, आपको समझ में जरूर आएगा वेब डॉट एक्सएमएल क्या है। इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाट इज वेब डॉट एक्सएमएल, तो आप इजीली बता पाओगे, ओके। अब मुझे लगता है क्योंकि आपको समझ में आया होगा, ओके। चलो हम रुकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगला वीडियो जल्दी आ रहा है, उसको भी देख लेना, उसमें हम वेब सर्वलेट एनोटेशन एक्सप्लेन करें। थैंक यू।